ચલો અયાઝ બિદા, અયાઝ બેટા, શફીક ક્વેશ્ચન આન્સર કરો બેટા. ઓકે. 2 મિનિટ મેરા માઇક બંધ કર. मैम एक जगत चैप्टर का नाम एक जगत और क्या था एक जगत જગત એકલો. કપાસી હસન. यस मैम હા ચલો રીડ કરો બેટા. यस मैम यस मैम 1 मिनट अभ्यास प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए पहला एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है आंसर यह संसार एक मन व लोक है एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चंद्रनी फैलाते हैं एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं इस प्रकार प्रकृति के तत्व वह हम सबके लिए एक है इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा यस प्रश्न 2 हाँ क्वेश्चन 2 एक रक्त का अर्थ समझाए मनुष्य चाहे किसी भी देश जाति और धर्म का हो उसके रक्त का रंग लाल ही होता है रक्त का रंग लाल ही होता है रक्त के रंग के समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है भले ही हमारे रूप रंग भिन्न न हो पर भीतर से हम सब एक है नंबर 3 हमारे धर्म क्या होना चाहिए हमारा धर्म क्या होना चाहिए सबकी प्रगति हो सबको न्याय मिले न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो यही हमारा धर्म होना चाहिए नंबर 4 हमारा जीवन सुख दुख के एक कहानी है ऐसा कवि ने क्यों कहा उत्तर सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन आते हैं कभी दुख के दिन पड़ते हैं किसी का सारा जीवन सुख होता सुखी होता न दुखी जीवन में बारी बारी सुख दुख आते रहते हैं इसलिए कवि ने कहा है कि हमारे जीवन एक सुख दुख में कहानी है एक सुख दुख की कहानी है ઓકે સ્લાઇડ ચેન્જ કરો બેટા. શફીક. હલો શફીક. यस मैम प्रश्न यस मैम की तो सही मैंने स्लाइड चेंज હા ઓકે.
यस। प्रश्न 2। ऊंचे स्वर में पढ़िए। सूर्य, सुख दुख, रक्त, असित, प्राण, गाय, गुंजे, हर्ष्य, एकई, कर्म, प्रकृति, लहराई, विश्व शांति। प्रश्न 3। उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। उदाहरण: क, कोआ, कौआ, कमल, गंज, कौशल, गणेश, गमला, गज, गीत, घर, घड़ी, घंटा, घटना, चरखा, चमचा, चन्न, चटाई, महल, मकान, मक्खन, मोर। प्रश्न 4। शब्द सरानी। मैम ये करना है। हाँ, उसके सेंटेंस रीड करने हैं, ये नहीं रीड करना। ओके मैम। पहला नंबर, महाभारत। महाभारत महाकाव्य है। नंबर 2, पारसी। पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। नंबर अग्नि 3, की हिंदू। पूजा करते हैं। अग्नि की पूजा करते हैं। नंबर 3, हिंदू। हिंदू मंदिर में जाते हैं। नंबर 4, मस्जिद। मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। नंबर 5, मंदिर। यह राम का मंदिर है। नंबर 6, अवैरत, अवैसता। अवैसता पारसियों का धर्म है। अवेस्ता पारसियों का अवैस धर्म ग्रंथ है। अवैसता पारसियों का अवैध धर्म है। नंबर धर्म 7, यस, धर्म ग्रंथ है। नंबर 7, रामायण। रामायण हिंदुओं का धर्मग्रंथ है। नंबर 8, धर्म मुस्लिम। ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ है, ग्रंथ, ओके, धर्म ग्रंथ है। नंबर 8, मुस्लिम। ईद मुस्लिम त्योहार है, हम्म। त्योहार। नंबर 9, साई। साई एक संत थे। गुरु हम्म। गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब हाँ, सिखों का सिखों का धर्म ग्रंथ। धर्म धर्म ग्रंथ थे, यस। धर्म ग्रंथ है। हम्म। नंबर 11, सिख। सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। हाँ। हम स्लाइड चेंज। पढ़िए। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? उत्तर, इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। 2, काव्य का शीर्षक एक लोग क्यों रखा गया है? काव्य का शीर्षक काव्य का शीर्षक एक एक। लोग क्यों रखा गया है? उत्तर, हाँ।
पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चलती है, वह चल रही है, और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व के एकता सिद्ध की है। इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। कंप्लीट। ओके, वेरी गुड। चलो रागी हसन। यस मैम। हाँ चलो पहले से बेटा। ओके मैम। मैम रीड करना है ना? हाँ। स्वाध्याय प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? आंसर, इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। क्वेश्चन 2, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। क्वेश्चन 3, आप इस काव्य को और कौन कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? आंसर, हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। नंबर 4, सभी नदियां अलग अलग हैं, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? आंसर, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। क्वेश्चन 2, विलोम अर्थ वाले शब्दों को जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द और विलोम। शब्द तो पास और विलोम दूर। शब्द चेतन, विलोम जड़। शब्द जीवन, विलोम मृत्यु। शब्द स्वामी, विलोम दास। शब्द प्रकाश, विलोम अंधकार। उदाहरण, मेरे घर के पास मीना का घर है। मोना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। नंबर 1, विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है। अशुभ, कल का दिन आपके लिए अशुभ था। नंबर 2, चेतन, वृक्षों में भी चेतन है। जड़, वनस्पति जड़ नहीं है। 3, जीवन, औषधियां हमें जीवन देती हैं। मृत्यु, औषधियां हमें मृत्यु से बचाती हैं। 4, स्वामी, ईश्वर सबका स्वामी है। दास, वह किसी का दास नहीं है। नंबर 5, प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है। अंधकार, दीपक अंधकार का नाश करता है। प्रश्न 5, मैं आपने जो दो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, हाथ तो पानी। उदाहरण, सीता ने पानी से पानी पिया। नंबर 1, विश्व, सारा विश्व एक है। दुनिया में बहुत से देश हैं। नंबर 2, सम्मान, हम बड़ों का सम्मान करें। प्रतिष्ठा,
अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। नंबर 3, चिन्ह, यह किसी के पैर का चिन्ह है। संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। नंबर 4, हस्त, हस्त की शोभा दान है। पानी, सीता ने पानी से पानी पिया। नंबर 5, आकाश, आकाश का कहीं अंत नहीं है। आसमान, आसमान का रंग नीला है। गगन, धीरे धीरे गगन बादलों में छा गया। नंबर 7, नीचे दिए गए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे फूल, यह फूल सुंदर है। नंबर 1, कमल, तालाब में कमल खिले हैं। नंबर 2, सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। नंबर 3, भारत, भारत विशाल देश है। नंबर 4, हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। नंबर 5, आरती, मंदिर में आरती से समय बहुत भीड़ होती है। नंबर 4, किन्हीं 5 धर्म और उनके धर्म ग्रंथ की सूची बनाइए। धर्म हिंदू, धर्म ग्रंथ भगवत गीता। धर्म इस्लाम, धर्म ग्रंथ कुरान। धर्म ईसाई, धर्म ग्रंथ बाइबिल। धर्म सिख, धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। धर्म पारसी, धर्म ग्रंथ अवेस्ता। विशेष प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, इनमें से किस शब्द का अर्थ आसमान होता है? ए नमन, बी चमन, सी गगन, डी नयन। आंसर है सी गगन। नंबर 2, हम सबका जीवन देश की कहानी है। ए ऊंच नीच, बी सुख दुख, सी गरीब अमीर, डी जाति पाति। आंसर बी सुख दुख। नंबर 3, सबका जीवन देश के सूत्र में बंधा है। पवित्रता, बी शांति, सी समता, डी एकता। आंसर डी एकता। नंबर 4, हमारा राग कैसा होना चाहिए? ए सुहाना, बी ऊंचा, सी स्वादिष्ट, डी पवित्र। आंसर है ए सुहाना। नंबर 5, देश ही हमारा सच्चा धर्म है। ए गगन, ए सज्जनता, बी सुंदरता, सी एकता, डी मानवता। आंसर है मानवता, डी मानवता। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, ऐक्य, विश्व शांति, जीवन, राग। नंबर 1, देश है सुख दुख की एक कहानी। आंसर है जीवन। नंबर 2, हर्ष भरे गाए हम देश सुहाने। आंसर है राग। नंबर 3, राष्ट्रों में देश यही कर्म हमारा। आंसर है ऐक्य। नंबर 4, हिलमिल के लहराए देश का निशान। विश्व शांति। हेलो शफीक, स्क्रीन। मैम खत्म। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? शफीक। यस, हाँ ओके, चलो रीड करो। मैं करूँ मैम? हाँ, ओके मैम। उसके बाद मैं अरमान करूँ। अरमान। नंबर 1, ओके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चंद्रली फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व
हम सबके लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा। नंबर 2, एक रक्त का अर्थ समझाइए। आंसर, मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, सबके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है, भले ही हमारे रूप रंग हो, पर भीतर से हम सब एक है। नंबर 3, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। आंसर, सबकी प्रगति हो, सबको ज्ञान मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। नंबर 4, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। आंसर, सभी मनुष्यों के जीवन में सभी सुख के दिन आते हैं, तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन ना सुखी होता है ना दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख दुख आते रहते हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। बोलो, ऊंचे स्वर में पढ़िए। सूर्य सुख दुख रखत अस्ति, गाए बुझ हर्ष एक परम प्रगति लहराए विश्व शांति। क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण के अनुसार निर्देश वर्ण से शुरू होने वाले शब्द को बनाइए। उदाहरण, ह कोआ कमल कागज कौशल, गह गणेश गमला गज गीत कर घड़ी घटा घटना, चह शफीक एक ही रीड करो चरखा चमचा शफीक। चरवा चटाई। ओके मैम। मह महल मकान मखन मोर। शब्द सारणी। नंबर 1, महाभारत। महाभारत महाकाव्य है। पारसी पारसी यज्ञ की पूजा करते हैं। हिंदू अभी हिंदू मंदिर में जाते हैं। मस्जिद अभी मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मंदिर, यह राम का मंदिर है। अवस्था अवस्था पारसियों का धर्म है। राम रामायण रामायण वह ग्रंथ ग्रंथ है। मुस्लिम ईद मुस्लिम त्योहार है। साई एक संत थे। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। सिख सिख गुरुद्वार में जाते हैं। स्वाध्याय नंबर 1, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं। नंबर 1, आंसर, इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा सूर्य भूमि आकाश हवा और पानी है। नंबर 2, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है। आंसर,
पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एक तस्वीर की है। इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। नंबर 3, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? आंसर, हम इसके अलावा काव्य को ये शीर्षक देना चाहेंगे। एक विश्व, एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। नंबर 4, सभी नदियों अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? आंसर, सभी नदियों के पानी की जैविक संरचना एक ऐसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। नंबर 2, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द पास विलोम दूर, शब्द चेतन विलोम जड़, शब्द जीवन विलोम मृत्यु, शब्द स्वामी विलोम दास, शब्द प्रकाश विलोम अंधकार। उदाहरण, मेरे घर के पास मीना का घर है। मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। नंबर 1, शुभ विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है। अशुभ, कल का दिन आपके लिए अशुभ था। चेतन, वृक्षों में भी चेतन है। जड़, वनस्पति जड़ नहीं है। नंबर 3, जीवन औषधियाँ हमें जीवन देती है। मुख्य औषधियाँ मृत्यु से बचाती है। नंबर 4, स्वामी ईश्वर सबका स्वामी है। दास, वह किसी का दास नहीं है। नंबर 5, प्रकाश सूर्य हमें प्रकाश देता है। अंधकार दीपक अंधकार का नाश करता है। नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, मैं आप मैं आपने जो दो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, हाथ, प्राणी। उदाहरण, सीता ने प्राणी से पानी पिया। नंबर 1, विश्व, सारा विश्व एक है। दुनिया में बहुत से देश है। सम्मान, हम बड़ों का सम्मान करें। प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। यस। नंबर 3,
चिन्ह, हाँ, यह किसी के पैर का चिन्ह है। यानी कि निशान। समझा। दरवाजे पर कोई सजा नहीं है। नंबर 4, ओके। हस्ती चलो बोल। शोभा दान है। शफीक। रानी शफीक। सीता ने प्राणी से पानी पिया। नंबर 5, आकाश, आकाश का कहीं अंत नहीं है। आसमान, आसमान का रंग नीला है। गगन, धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया है। ઓકે ઓકે શફીક. ચલો આજે આપણે અહીંયા આપણો લેક્ચર પૂરો કરીએ છીએ. ઓકે, ઓકે ચલો મેમ. બાય, ટેક કેર. અને આજના પેપર માટે બધાને બેસ્ટ ઓફ લક. ઓકે, થેન્ક અને યુ મેમ. છે ને સારા રાઇટિંગમાં લખવાનું છે અને નીટ એન્ડ ક્લિયર પેપર હો ને, ગંદુ ઓકે ગંદુ પેપર નહીં બનાવી નાખવાનું. અને ઓકે મેમ. બધી ડિટેલ ઓકે મેમ. લખવાની છે. ઓકે ઓકે મેમ. ઓકે મેમ. બાય, કેર. ઓકે મેમ. ઓકે મેમ, બાય. बाय मैम। શફીક ટીચર છે. શફીક थर्ड लेक्चर છે। તો કેનો છે, કોનો છે એમ પૂછીશ. आई डोंट नो। हेलो रागी बसन। हाँ जी बोलो। यस। मेरे तू कौन से नंबर पे है? ये वाले नंबर पे, वो वाला नंबर पे मेंशन मत करना वही। मतलब तू रोज जो नंबर में होता है वही नंबर पे है? ये जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है ना, ये जिसमें मैं गूगल कर रहा हूँ। ओके, यही नंबर। देख भाई, फ्रेंड तो मेरे मेरा पास नंबर तो लास्ट में है वन, दो लास्ट में है 1413। वो नंबर पे है तू? हेलो हेलो रागी बसन। बात सुनना, मैं जिसमें मैसेज करूँ ना वो नंबर। तुझे मेरा नंबर पता है? ग्रुप ग्रुप में होगा बेटा। जाने लगी।